ओम नमः शिवाय। फाल्गुन अमावस्या की पावन कथा। फाल्गुन अमावस्या का दिन पितरों की शांति, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर कृपा बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित हो, उसके लिए ये दिन विशेष फलदायी होता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अद्भुत कथाएं सुनाते हैं जिन्हें श्रद्धा से सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। पहली कथा, मृत्यु का अटल सत्य। एक समय देव सभा का आयोजन हुआ। सभी देवता अपने अपने वाहन से पहुंचे। भगवान शंकर जब सभा में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि बाहर एक वृक्ष पर बैठे एक तोते पर पड़ी। उन्होंने गंभीर दृष्टि डाली और भीतर चले गए। तोता भयभीत हो गया। पास बैठे गरुड़ से बोला, आज महादेव ने मुझे ऐसे देखा मानो मेरा अंत निकट हो। गरुड़ ने दया करके उसे दूर समुद्र पार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब महादेव सभा से बाहर आए तो उन्होंने पूछा, वो तोता कहाँ है? गरुड़ ने कहा, मैं उसे दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए आश्चर्य में था कि कुछ ही क्षण बाद एक सर्प उसे दूर समुद्र पार निगलने वाला था। वो वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा? अब तुमने ही उसे उसके नियत स्थान तक पहुंचा दिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। समय आने पर देव, दानव, मनुष्य सभी समान हैं। दूसरी कथा, हरिद्वार की महिमा। प्राचीन काल में काशी प्रदेश में माधव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका आचरण ठीक नहीं था। मृत्यु के बाद उसका विधिवत संस्कार न होने से वो प्रेत बन गया। एक दिन एक यात्री हरिद्वार से हर की पौड़ी का जल लेकर जा रहा था। प्रेत ने जल मांगा। दया करके यात्री ने उसे गंगा जल दे दिया। जल पीते ही वो प्रेत दिव्य देह धारण कर मुक्त हो गया। उसने कहा, गंगा जल की महिमा अपार है, ये प्रेत योनि से भी मुक्ति देता है। तीसरी कथा, भागवत श्रवण का फल। सरस्वती नदी के तट पर हरिदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा थी। उन्हें संतान नहीं थी। एक संत ने उन्हें एक फल दिया। सुमित्रा ने वो फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन के पुत्र को अपना बता दिया। 2 पुत्र हुए, एक विक्रांत दुष्ट और दूसरा शरणदास ज्ञानी। विक्रांत पाप कर्मों में लिप्त होकर मर गया और प्रेत बना। शरणदास ने भागवत कथा का सप्ताह किया। 7 दिन तक कथा श्रवण से विक्रांत की 7 अशुद्धियां दूर हुईं और वो दिव्य रूप धारण कर विष्णु लोक को चला गया। इससे सिद्ध होता है कि श्रद्धा से कथा सुनने से भी प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मुख्य कथा, सोमवती अमावस्या का व्रत। एक नगर में सेठ गोपालदास रहते थे। उनकी पुत्री के भाग्य में वैदव्य लिखा था। एक ब्राह्मण ने बताया कि यदि गौरी धोबन अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य उसे दे दे तो उसका सुहाग बच सकता है। सेठानी ने कठिन यात्रा कर गौरी धोबन की सेवा की। विवाह के समय सचमुच एक सर्प आया, पर गौरी ने दूध रखकर उसे पिटारी में बंद कर दिया और अपना व्रत फल कन्या को दे दिया। कन्या का सुहाग बच गया। वापसी में गौरी ने फिर व्रत किया और उसी पुण्य से अपने मृत पति को जीवित कर लिया। तभी से सुहागिन स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। कथा का सार, पितरों की शांति के लिए अमावस्या श्रेष्ठ है। मृत्यु अटल सत्य है। गंगाजल, श्राद्ध, कथा श्रवण और व्रत ये सब मोक्षदायक हैं। सच्ची श्रद्धा और मनन से ही मुक्ति संभव है। प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। हर हर महादेव।